18वां श्लोक है, ततः प्रीत मना द्रोणो मुहूर्तादिव तम पुनः प्रत्याभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। ततः इसके बाद से प्रीत मना प्रसन्न मन वाले द्रोणो द्रोणाचार्य मुहूर्ताद इव क्षण भर के लिए थोड़ी देर बाद तम उनसे आया है अर्जुन के लिए पुनः फिर अर्जुन से पूछा प्रत्याभासत। प्रत्याभासत माने अर्जुन से पूछा कि दुर्धर्ष पांडवानाम, दुर्धर्ष माने जो मुश्किल से किसी के बस में आवे, उस दुर्धर्ष जो कठिनाई से कोई दबाया जा सके या दुर्जेय कहें, उस दुर्जेय द्रोणाचार्य ने पांडवानाम महारथ, पांडवों में महारथी अर्जुन से फिर पूछा। एक बार और फिर बोले, पुनः इसका अर्थ सुन लीजिए एक बार। ततः उसके बाद से प्रसन्न, शाब्दिक अर्थ भी बोल रही हूँ, ततः उसके बाद से प्रसन्न मन से या प्रसन्न होकर या प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद मुहूर्ताद इव, थोड़ी देर बाद या कुछ मुहूर्त बाद तम पुनः, पुनः माने फिर, तम माने उस अर्जुन से प्रत्याभासत पूछा दुर्धर्ष यानी दुर्जेय द्रोणाचार्य ने पांडवा नाम महारथ, पांडवों के में महारथी, महारथी माने महान वीर, महारथी बोलते हैं उसे जो अकेला 10,000 योद्धाओं से लड़ सके तथा अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने में कुशल हो, उसे महारथी कहते हैं। तो इसका फिर से शुद्ध अर्थ बता दे रही हूँ। जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य को बताया कि वह केवल गिद्ध को देख रहे हैं, तब उसके बाद से, तथा माने तब या उसके बाद से थोड़ी देर के बाद प्रसन्न मन से दुर्जेय द्रोणाचार्य ने महारथी या पांडवा नाम महारथम, पांडवों में महारथी अर्जुन से फिर पूछा। अब 19वां श्लोक है, भासं पश्यसि यदेनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमीति सो ब्रवीत। भासं पश्यसि यदेनं तथा ब्रूहि पुनर्वचम, द्रोणाचार्य ने फिर कहा, ब्रूहि पुनर्वचः फिर कहा कि भासम पश्ये यदेनम, यदि इस गिद्ध को देख रहे हो, फिर बताओ तुम इस गिद्ध को। ब्रूहि पुनर्वचः, द्रोणाचार्य ने पुनः बोला कि भासम पश्यस यदेनम, कि यदि इस भास को या गिद्ध को देख रहे हो तो पुनः बताओ। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो ब्रवीत, सो माने सह अब्रवीत, ये अर्जुन के लिए आया है कि फिर अर्जुन क्या बोले कि शिरः पश्यामि, सिर देख रहा हूँ, भासस्य माने गिद्ध का मैं सिर देख रहा हूँ, न गात्रम इति, गात्र माने शरीर, उसके शरीर को नहीं देख रहा हूँ, इति माने यह, सह सो अब्रवीत माने सह अब्रवीत, वह अर्जुन बोले। फिर से एक बार सुन लीजिए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पुनः कहा कि अर्जुन फिर बताओ तुम इस गिद्ध को देख रहे हो, तो अर्जुन ने कहा मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, न कि उसके शरीर को। अगला श्लोक है, अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुह मुञ्चस्वेत्य ब्रवीत पार्थ स मुमोचा विचारयन्। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु, क्या अर्जुनेन
एवं उक्तः तू, कहने का मतलब अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर, क्या अर्जुन ने कहा था कि मैं गिद्ध का सिर देख रहा हूँ, शरीर नहीं। तो अर्जुने नैव मुक्तस्तु, इसको अलग अलग करेंगे तो होगा अर्जुनेन एव उक्तस्तु, एवं उक्तस्तु। इस प्रकार के अर्जुन के इस प्रकार के कहने पर द्रोणो हृष्ट तनुरुह, यानी द्रोण के हृष्ट माने प्रफुल्लित हो गया हो, तनु माने शरीर, रूह माने आत्मा, जिसका मन तन मन प्रफुल्लित हो गया हो, ऐसे रोमांचित होकर द्रोणाचार्य ने कहा मुंचस्व इति अब्रवीत। मुंचस्व माने छोड़ दो, क्या छोड़ दो, बाण को छोड़ दो, यह बोले। इति ब्रवीत, यह बोले पार्थ, हे अर्जुन बाण छोड़ो। सह मुमोचा विचार्यन, और सह अर्जुन के लिए ही आया है, पार्थ माने भी अर्जुन, कि हे पार्थ या हे अर्जुन बाण को छोड़ दो। सह मुमोचा विचार्यन, मुमोच धन अविचार्यन, और उनके कहते ही बिना विचारे ही सह मुमोच, वह बाण को छोड़ दिए। एक बार पुनः फिर सुन लीजिए कि अर्जुन के ऐसा कहने पर प्रसन्न मन वाले, ऐसा कहने पर प्रसन्न मन वाले, यानी ऐसा कि गिद्ध का मैं सिर देख रहा हूँ, इस पर प्रसन्न चित्त द्रोणाचार्य ने, या रोमांचित होकर द्रोणाचार्य ने कहा कि बाण, अर्जुन बाण छोड़ दो, और वह बिना विचारे ही बाण को छोड़ दिए। लक्ष्य वेद परीक्षा के पद्य का ये अंतिम श्लोक है। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम। हिंदी अनुवाद। ततस्तस्य, उसके बाद, ततः तस्य मन उसके बाद, उस तस्य नगस्थस्य, उस नगस्थस्य माने वृक्ष की चोटी पर स्थित, छुरेण निशितेन, छुरेण माने बाण द्वारा, निशितेन माने पहने, और उसके बाद उस वृक्ष पर स्थित पहने बाण द्वारा सिर उत्कृत्य, सिर को काटकर, तरसा माने शीघ्रता से, सिर को काटकर, पात या मांस गिरा दिया, पांडव माने अर्जुन के लिए, पांडु के पुत्र की है अर्जुन, इसलिए इनको पांडव कहा गया है। हर्षोद्रेकेण तम द्रोणा, और प्रसन्नता से, हर्ष की हर्षोद्रेकेण माने अत्यंत प्रसन्नता से, तम उस अर्जुन को, द्रोण माने द्रोणाचार्य ने, पर्यस्वजत पांडवम, उस अर्जुन को पर्यस्वजत माने गले से लगा लिए या हृदय से लगा लिए, पांडव माने अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए ही आया है। फिर से एक बार इसका ध्यान से सुन लीजिए। तब उसके बाद अर्जुन के पहने बाण ने चोटी पर बैठे हुए उस गिद्ध के सिर को काटकर शीघ्रता से गिरा दिया, और उस तम द्रोणा, उस द्रोणाचार्य ने हर्ष से, हर्षोद्रेकेण माने अत्यंत खुशी से,
पांडवम अर्जुन को गले लगा लिए। धन्यवाद। आशा है आप लोग हमारे मेहनत को ध्यान में रखकर इसको याद कर लेंगे।